हेलो एवरीवन, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। किसी भी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो वहाँ की काउंसलिंग स्ट्रक्चर के साथ में कॉलेज लेवल आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। तो आपको किसी भी कंडीशन में इस तरह का मिस्टेक नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप लैक ऑफ क्लैरिटी है या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कॉलेज के बारे में प्रॉपर एनालिसिस किए बगैर अगर काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपको नुकसान देखना पड़ता है। इसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज लेवल पे कैसे क्रॉस एनालिसिस करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज मिड रैंक्ड है, कौन सा कॉलेज बॉटम रैंक्ड है, नए कॉलेज की क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन प्रोसेस में। तो इस कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल स्टैट्स पे हम डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ब्रेकअप के बारे में जानेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। साथ ही में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करेंगे। तो हमारे साथ में इस सेशंस में आप हर चीज़ को बारीकी से समझिए। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर ड्रॉप करिए, हम उसे आपको आंसर्स करके बताएंगे। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरह से हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को क्रॉस एनालाइज करके बताया है कि कैसे आपको कॉलेजेस को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। हमने एनालिसिस किया टॉप, मिड, न्यू एंड बॉटम रैंक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन यूपी। आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की हाईलाइट्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्लिनिकल स्टैट्स, कॉलेज में कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, कॉस्ट ब्रेकअप, 2020 की अलॉटमेंट एनालिसिस, प्लस इश्यूज आप क्या क्या फेस कर सकते हैं यूपी की काउंसलिंग में। अब 2020 की हाईलाइट्स पे नजर डालते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से चीजें फॉल की थी। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने इन नटशेल सारी डिटेल्स को यहाँ पे रख दिया है, जो कि आप अगर देखेंगे तो इसके बेसिस पे आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यूपी में पिछले साल क्या हुआ है और किस हिसाब से आगे आपको प्लान करना है, आपको इससे जानकारी मिलेगी। तो आप देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। वेबसाइट डाला है, काउंसलिंग बॉडी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कॉलेज की पार्टिसिपेशन किसकी हो रही है, सीट पार्टिसिपेशन, राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट है या नहीं है, सीट्स कितनी है गवर्नमेंट प्राइवेट टीम में, कैटेगरीज, नंबर ऑफ कॉलेजेस, रिकॉग्नाइज कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट में प्राइवेट में, परमिटेड कितने कॉलेज हैं, कट ऑफ कैसी रही थी गवर्नमेंट की। तो आप देखिए गवर्नमेंट में 16,646 का कट ऑफ गया था। प्राइवेट की कट ऑफ जो मेडिकल कॉलेज है उनकी कट ऑफ रही थी 5,55,912। मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 8,05,034 का कट ऑफ गया था। जैन माइनॉरिटी में 3,75,645 का कट ऑफ गया था। अब आइए देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैसे हम कॉलेजेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या क्या पैरामीटर्स रखा है यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, सीट, एमसीआई स्टेटस, पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं है, फीडबैक क्या है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या परमिटेड है। प्लस एस्टैब्लिशमेंट ईयर से तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज कितने साल से एग्जिस्टेंस में है, किस हिसाब से कॉलेज अभी स्टैंड कर रहा होगा। पीजी प्रोग्राम से आपको यह पता चलता है कि कॉलेज में आपको किस तरह का एक्सपोजर मिलेगा। सारे डिपार्टमेंट्स अगर एक्टिव है और पीजी प्रोग्राम रनिंग है कॉलेज, तो आपको हर लेवल की अंडरस्टैंडिंग वहां पे पढ़ाई के रूप में मिलेगी, ताकि आपको जो एक्सपोजर मिलेगा उसका फायदा आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए एसआरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि बरेली में है, 2005 में स्टार्ट किया गया था 100 सीटों के साथ में। कॉलेज रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि अगर आप रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस करने के बाद में आप किसी भी स्टेट में इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप परमिटेड कॉलेज से पढ़ाई करेंगे और कॉलेज आपकी परमिटेड ही रह जाती है आपके पास आउट होने तक, तो वैसे केस में आप सिर्फ उसी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पे वो कॉलेज जिस स्टेट में वो फॉल करता है। बट आपको ये भी देखना है कि कौन सा कॉलेज किस हिसाब से परमिटेड स्टेटस में है और कैसे उसका रिकॉग्निशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको इससे समझ में आएगा कि कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस हिसाब से उसका पास हिस्ट्री रहा है और आने वाले टाइम पे कॉलेज को रिकॉग्निशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इसका आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिफोर यू टेक एडमिशन इनटू सच कॉलेज। तो इसके बेसिस पे आप अलग अलग कॉलेज को यहाँ पे आप
डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज टॉप ऑन डिमांड है, हाईलाइटेड ड्यू टू इट्स लोकेशंस, वेरी गुड मिड रैंक ऑप्शंस है जैसे हिंद बाराबंकी, टीएच मिश्रा वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज इन स्टेट है, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रॉमिसिंग न्यू कॉलेज के कैटेगरी में आता है, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब आए देखिए आप अब कि क्लिनिकल स्टैट्स के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमने क्या क्या पैरामीटर्स लिया है यहाँ पे, बेड कितनी है, ऑक्यूपेंसी क्या रहता है, ओपीडी फुटफॉल कितनी है, एडमिशंस कितने होते हैं पेशेंट्स के, मेजर एंड माइनर सर्जरीज, प्रोफेसर्स यानी कि टीचिंग फैकल्टीज में क्या स्ट्रेंथ है। इसके बेसिस पे आपको अलग अलग कॉलेजेस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता चलेगा कि कैसे आपको स्टैंड करना है रैंकिंग में, कैसे किसी को कैसे सीक्वेंस में डालना है। अब एसआरएमएस में देखिए 620 बेड की स्ट्रेंथ है, 86% का ऑक्यूपेंसी रेट है, 1366 ओपीडी फुटफॉल है, आईपीडी 352 है, मेजर 37, माइनर 48। अब आप अलग अलग कॉलेजेस से कंपेयर करें तो टीचिंग बेड यहाँ पे शारदा में बहुत ज्यादा है बट ऑक्यूपेंसी रेट कम है। फिर आप देखिए हिंद जो कि बाराबंकी में यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी रेट जो है 65% का है। टीएच मिश्रा में जो कि कॉलेज अभी स्टिल परमिटेड है बट हाँ ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट काफी है, पिछले साल के कंपैरिजन में इनका ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ा है तो 66% पे स्टिल बाकी दोनों स्टैब्लिश कॉलेज के कंपैरिजन में ये कॉलेज काफी अच्छा स्टैंड कर रहा है। यूनाइटेड के पास में मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, इस वजह से उनका भी 65% का ऑक्यूपेंसी रेट है। बट टीचिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो एसआरएमएस में, शारदा में, फिर टीएच मिश्रा में ह्यूज स्ट्रेंथ है टीचिंग की, तो इसके बेसिस पे आप कॉलेजेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। यूनाइटेड में अभी टीचिंग फैकल्टीज वगैरह पे उनको वर्कआउट करने की जरूरत है, काफी कम स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रसाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, इसलिए हमने इनका डेटा फेच नहीं किया है, इसकी डिटेल्स जब आएगी तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब आप देखिए पासिंग परफॉर्मेंस कैसा किस किस कॉलेज का रहता है। श्री राम मूर्ति जो कि बरेली में, इसकी पासिंग परसेंटेज 97% है। 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 97 बच्चों ने पास किया, 3 बच्चे फेल किए और इतने बच्चे हैं जो कि फर्स्ट क्लास से पास आउट में हैं। अब शारदा में आप देखिए 150 बच्चे, 144 बच्चे पास हुए हैं, 6 बच्चे फेल, 110 बच्चे फर्स्ट क्लास वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। 96% का पासिंग परसेंटेज है। हिंद में 90% का, टीएच मिश्रा में 96% का। अब आप देखिए प्रसाद में 98% का है, बट आप इस फिगर पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे, आपको यहाँ देखना चाहिए बच्चे भी काफी कम पार्टिसिपेट किए थे, उनके उस हिसाब से बच्चों की परफॉर्मेंस सही रही है। बट अगर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते तो इनका पासिंग परसेंटेज यहाँ पे जरूर आपको एक अलग फिगर देखने के लिए मिलता, जो आने वाले टाइम में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब कॉस्ट ब्रेकअप किस हिसाब से, यहाँ पे आपको हमने फीस, हॉस्टल, मिसलेनियस चार्जेस और टोटल ये फीस रहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किस हिसाब से, तो आप देखिए 3 लाख रुपया यूनिफॉर्म है। तो ओवरऑल अगर फीस के हिसाब से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कब सबसे कम आपको कॉस्टिंग कहाँ पे आ रही है, तो 13,14,000 आपको प्रसाद में आ रहा है, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली एक कॉम्प्रोमाइज आपको क्वालिटी से करना पड़ेगा। बट अगर इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो 13,60,000 पे हिंद बाराबंकी है, तो लोएस्ट कॉस्ट पे हिंद बाराबंकी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप बजट को अगर इतना ज़्यादा नहीं देख के चल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपके पास में 15,02,000 रुपीज़ पे श्री राम मूर्ति बरेली बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब 2020 की अलॉटमेंट एनालिसिस करके मैं बताता हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया है। हमने 2020 का अलग अलग स्कोर रेंज लिया है, अलग अलग कॉलेजेस की कट ऑफ का, और बताया है कि किस हिसाब से किस स्कोर में क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल सकते थे या नहीं मिल सकते थे। अब जिन्होंने श्री राम मूर्ति बरेली ऑप्ट किया 599 से 491 के स्कोर पे, उन्होंने क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप ऑप्शन इन उत्तर प्रदेश। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस था एट ए लोअर एंड सिमिलर कॉस्ट पे। अब कौन सा ऑप्शन हो सकता था इस स्कोर पे, जहां पे 599 वाले बच्चे स्टैंड कर रहे थे, या 580 पे बच्चे जो थे, या 575 पे जो बच्चे थे, उनके पास में कर्नाटका में अच्छे ऑप्शंस थे, 10 लाख रुपए पर एनम हुए। केएमसी मणिपाल का ऑप्शन था उनको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्टिंग पे। जेएसएस मैसूर का उनके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन था, बट स्टिल जहां पे लोअर साइड पे 491 के आसपास वाले स्कोर है कि बच्चों को जो ये कॉलेज मिला है वो बेस्ट ऑप्शन है उन स्कोर रेंज के बच्चों के लिए। शारदा में 496 से 451 का कट ऑफ स्कोर रेंज रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लोज टू दिल्ली एक बहुत बड़ा रीजन है, प्लस इसके सामने में अगर आप देखें तो दूसरा जो अच्छा ऑप्शन हो सकता था वो हायर कॉस्ट पे मिलता, जैसे हिमालयन या एसडीओ कुलार। तो उस केस में आप अगर लोअर कॉस्ट पे जाते तो शारदा आपके लिए
अच्छा ऑप्शन होता है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ बाराबंकी 586 से 404 का, तो 586 पे जिन बच्चों ने लिया है उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा रिसर्च नहीं किया, उनके पास में ऑप्शंस थे। अब गुड ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, कंसिस्टेंट है कॉलेज, जरूर है, बट आपके पास में केएमसी मणिपाल जैसे ऑप्शंस थे 586 के स्कोर पे। 404 पे नहीं मिलता, बट 404 पे आपके पास में और भी लोअर ऑप्शंस पे कई कॉलेजेस मिल सकते थे, बट अदरवाइज आपके पास में लोअर स्कोर पे ये अच्छा ऑप्शन था। बट हायर स्कोर पे लोगों को और रिसर्च करना चाहिए था, उनको लोअर कॉस्ट पे भी ऑप्शंस मिल सकते थे, जैसे SSIMS दावनगिरी, MVJ बैंगलोर में, ये सब अच्छे ऑप्शंस थे। अब TH मिश्रा की बात करें 588 से 278, तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। तो हायर स्कोर पे जिन्होंने लिया है, क्यों लिया है? बेस्ट इमर्जिंग, लोकेशन, फीडबैक। हाँ, आपके पास में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे, यहाँ पे भी आपको KMC मणिपाल मिल जाता, JSS मैसूर मिलता, JJM दावनगिरी, मतलब टॉप 10 में जिनको माना जाता है कर्नाटका में, वो कॉलेज मिल सकता था। यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 542 से 210, नया कॉलेज, प्रॉमिसिंग है, स्ट्रॉन्ग टीम है, एकेडमिक एक्सपोजर है उनके पास में। हायर कॉस्ट पे आपके पास में ऑप्शंस थे, जैसे टाटा मणिपाल, माता गुजरी आपको मिल सकता था, एक वेल सेटल कॉलेज, अपोलो हैदराबाद वेल सेटल कॉलेज मिल सकता था। बट हाँ, जिन्होंने लोअर स्कोर पे इस कॉलेज को ऑप्ट किया उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 543 से 263, तो 543 वालों को थोड़ा डिसीजन और अच्छा लेना चाहिए था। पैनिक सिलेक्शन में मान सकता हूँ, रॉन्ग चॉइस फीलिंग भी है। ऑप्शंस अदर उनके पास में थे, जैसे टाटा मणिपाल, KS हेगड़े या NC पानीपत जैसे कॉलेजेस का ऑप्शन था उनके पास में। तो आप देखिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, बट आपको इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। तो पैनिक होकर के डिसीजन ना ले, रिसर्च करके डिसीजन ले। अब चलिए, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस को आप जब अटेंड करेंगे तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ सकता है। वो क्या है, आज आप उसके बारे में जानिए। कंफ्यूजन ओवर सिक्योरिटी डिपॉजिट। यूपी में सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 से एप्लीकेबल है, आपको पहले राउंड में ही आपको देना पड़ता है, और किसी तरह का फ्री एग्जिट वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर कॉलेज अलॉट हो गई और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। यस, ये कंडीशनल रिफंडेबल भी है। अगर आपको किसी और स्टेट में भी एक ही साथ में कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उसके बेसिस पे आप डिपॉजिट रिफंड करा सकते हैं, बट माइनर डिडक्शन होगा वहां पे। अगला जो कंफ्यूजन होता है वो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन बैंक गारंटी इन बॉन्ड। गवर्निंग बॉडीज बैंक गारंटी इन बॉन्ड किस कॉलेज में एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके बारे में कोई क्लियर कट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करती है। आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेजेस को ऑप्ट करने से पहले, चॉइस फिलिंग से पहले, आपको कॉलेज लेवल पे ये जानकारी लेनी हो कि इज देयर एनी बैंक गारंटी और बॉन्ड इन्वॉल्व, तभी जाकर के आप आगे स्टेप लें। मिसमैच इन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलाइज हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी। आप जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 70% कॉलेजेस में आपको दो तरह के हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज मिलेंगे। एक वो होगा वो जो हायर कॉस्ट पे होगा, दूसरा जो होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो फीस फिक्स की गई है उसके हिसाब से। आप कॉलेज आएंगे, कॉलेज में जो हॉस्टल आपको दिखाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वहाँ की फैसिलिटीज के हिसाब से, मेस के हिसाब से आपको वो पसंद नहीं आएगा, बट हायर कॉस्ट पे आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो डेफिनेटली पसंद आएगा। तो आप अपने बजट पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा और उसको पहले से प्लान करके चलिए। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन कॉलेज लोकेशन एंड लिविंग कंडीशन। देखिए, कॉलेज लोकेशन बहुत मैटर करता है, वहाँ पे किस हिसाब से चीज़ें अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ सारे हैं भी कि नहीं है, आप इजीली वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, पहुँच पाएंगे, लोकली आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, लिविंग कंडीशंस कैसा है, हर चीज़ आपको देखना पड़ता है एक बार, क्योंकि आपने बच्चे को दे दिया, एडमिशन करा दिया, उसके बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है वापस आने का। आपको 5.5 ईयर वहाँ पे रहना है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज फॉर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, यहाँ पे आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो वेल रिसर्च कॉलेजेस को ही आप ऑप्शंस में रख करके चॉइस फिलिंग करिए, रैंडम सिलेक्शंस पे मत जाइए, सीक्वेंसिंग प्रॉपर करिए। कंफ्यूजन ओवर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन यूपी में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि आपको राउंड 1 में जो सीटें मिलती हैं, राउंड 2 में जो सीटें आती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि सीटें सरेंडर नहीं होती यूपी में, फ्री एग्जिट नहीं है, इस वजह से तो पैसे फंसते हैं। लोग अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफी हाई कट ऑफ हो जाता है राउंड 2 में, कंपटीशन बढ़ जाती है, बाकी और भी बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ट्रेंड रहा है कि राउंड 2 में हमेशा यूपी की कट ऑफ काफी हाई हो जाती है।
कंफ्यूजन ओवर रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज, रिपोर्टिंग आपको कैसे करना है इसके ऊपर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूं, अलॉटमेंट के बाद में आपको नोडल सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना है, अपनी डीडी एंड डॉक्यूमेंट को वहां सबमिट करना है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉलेज के बाद पास जाके कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत इस स्टेज में नहीं है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा रहे हैं तब आप कॉलेज में अपनी फाइनल फॉर्मेलिटीज कर लीजिए। अदरवाइज कॉलेज आपको अप्रोच करेंगे कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टिल द टाइम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आपके पास में ऑप्शन है अपग्रेडेशन का भी और आपके पास में बाकी डिसीजन लेने का भी। आपको जाके कॉलेज में किसी तरह का ये हैसल नहीं करने की जरूरत है। विच राउंड टू फोकस, ये उत्तर प्रदेश में आपको आप एडमिशन फोकस करें तो राउंड 1 फोकस करिए, राउंड 2 राउंड 3 में स्कोप काफी कम होता चला जाता है। जब आप यूपी की काउंसलिंग को अटेंड करना चाह ही रहे हैं, आपके स्कोर्स के बेसिस पे यूपी में किस तरह के कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसके लिए हमारा डैशबोर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, डेटा ड्रिवन है, काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमने जो है ना रिसर्च करके इसे बनाया है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप अपने बजट अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप इसको जो है ना कस्टमाइज करके आप अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं। आपको किस तरह के कॉलेजेस आपको किस रैंक पे किस स्कोर पे मिलेंगी, क्या बजट रहेगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। चाहे फीस के बारे में आपको जानना हो, सीट्स के बारे में जानना हो, कट ऑफ के बारे में जानना हो, आपको हर तरह की डिटेल्स आपको हमारे डैशबोर्ड पे मिलेगी, इसे जरूर एक्सेस करिए। कॉलेज लेवल पे जब आप क्लिनिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे सोचना चाहिए। जैसे कि हमने एक कॉलेज के बारे में यहाँ पे दर्शाया है कि हम कैसे प्रोफाइलिंग करते हैं किसी कॉलेज की, तो वहाँ पे हम 20 पैरामीटर्स जैसे कि 10 नॉन क्लिनिकल एंड 10 क्लिनिकल पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि वहाँ की एकेडमिक स्ट्रेंथ कैसी है, कट ऑफ कैसा रहा था, फी ब्रेकअप में क्या क्या कंसिडर करते हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस, मिसलेनियस, तब जाके हम टोटल फीस को डिराइव करते हैं। अदर कंडीशंस में पेनल्टी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक गारंटी, सारे कंडीशंस को हम इवैल्यूएट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको डीट एनालिसिस करके बताते हैं क्या क्या है वहाँ पे, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, हॉस्टल आपको इन कैंपस होगा, हॉस्पिटल आपके इन कैंपस होंगे या नहीं होंगे। क्लिनिकल फैक्ट्स में बताते हैं पेशेंट्स का फुटफॉल कैसा है, कितनी बेड स्ट्रेंथ है वहाँ पे, कितने ऑपरेशन थिएटर हैं, मेजर एंड माइनर सर्जरीज कितने होते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए ही किसी कॉलेज के बारे में आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक हो जाता है उसको। तब आप उसके बेसिस पे अगर आप किसी कॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं और सीक्वेंसिंग करते हैं तो आप कभी भी अपनी सीक्वेंसिंग पे कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। कॉलेज आपको जो भी मिलेगा वो आपका रिसर्च्ड और वेल प्लान्ड मिलेगा। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। और आपको किसी तरह का और भी कुछ जरूरत हो कि काउंसलिंग से रिलेटेड किसी तरह का सपोर्ट चाहिए हो तो हमारी टीम के साथ में करें, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो है 360 डिग्री असिस्टेड एडमिशन का। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपसे नेसेसरी इंफॉर्मेशंस लेते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से सारी चीज़ों को हम पता करते हैं, एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल के बाद में हम एक्सपर्ट कंसल्टेशंस देते हैं, कॉलेज के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फिर काउंसलिंग में सपोर्ट करते हैं कि कौन से स्टेट को आपको ऑप्ट करना है, किसको ऑप्ट नहीं करना है, कौन से राउंड को फोकस करना है, तब जाके फाइनली हम एश्योर करते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। तो ये कंप्लीटली एक 360 डिग्री अप्रोच है जहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग पे ही हमारा पूरा बिलीव है। तो होपफुली हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया हो और इसे जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हमारे साथ में कनेक्टेड रहिएगा ताकि इस तरह के और भी कंटेंट हम आपके साथ में शेयर करते रहें। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.